Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss another subtopic of the noise pollution, that is the effects of the noise pollution. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नॉइज पोल्यूशन है, जो नॉइज है, इसके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स के ऊपर या टू द अदर एनिमल्स, तो इसका क्या क्या असर पड़ता है। ठीक है ना। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जहाँ तक इस नॉइज पोल्यूशन का ताल्लुक है, इट इज़ एक्चुअली द फिजिकल, इट कॉजेज द फिजिकल पोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे it affects the human being, it affects directly human beings without affecting the life supporting system like air, water, land. तो ये डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट रहता है human beings. Before we will actually discuss the various effects which are caused by the noise pollution, we will have a look upon what is the ambient noise level permitted by the central pollution pollution control board of India. देखो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने कुछ रिकमेंड किया है कि इक्वेस्टिक जोन्स में डे नाइट के दौरान कितनी परमिसेबल नॉइज है। पहले हम उसको देखेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे जोन, यहाँ पे हम देखेंगे कि डे नाइट, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसके मुताबिक जो उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो डिफरेंट इकोस्टिक जोन्स होते हैं, उन्होंने कितनी साउंड परमिट की है। पहले अगर हम देखेंगे, जो पहला जोन होता है उसको हम कहते हैं साइलेंस जोन। साइलेंस जोन में डे के वक्त 50 डेसिबल्स होने चाहिए, और उन्होंने रिकमेंड किया कि जो नाइट का जो नाइट के दौरान यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होनी चाहिए साइलेंस जोन में, दैट मस्ट बी 40 डेसिबल्स। ठीक है ना। और इसी तरह उन्होंने बताया कि रेजिडेंशियल एरिया जो होगा, रेजिडेंशियल एरिया में उन्होंने जो परमिट किया है, जो रिकमेंड किया है, ड्यूरिंग द डे इट शुड बी 55 डेसिबल्स। ठीक है ना। तो इसी तरह नाइट में ये 50 होना चाहिए। ठीक है ना, 50 डेसिबल्स। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे कि जो कमर्शियल एरिया होता है, कमर्शियल जोन होता है, कमर्शियल जोन में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे यहाँ पे होना चाहिए 65 डीबी डे के वक्त, और नाइट के दौरान ये सम 55 डेसिबल्स होने चाहिए। ठीक है ना। तो इसी तरह जहां तक इंडस्ट्रियल जोन का ताल्लुक है, इंडस्ट्रियल जोन में उन्होंने जो रिकमेंड किया, डे टाइम के वक्त यहाँ जो नॉइज की इंटेंसिटी होनी चाहिए, दैट वो बियॉन्ड 75 डेसिबल से नहीं होनी चाहिए, और जो नाइट के दौरान वो सम 65 डेसिबल के आसपास होनी चाहिए। दिस इज व्हाट हैज रिकमेंडेड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया इन द इकोस्टिक जोन्स, कि जो उन्होंने रिकमेंड की कितनी नॉइज लेवल वहां पे होनी चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ नॉइज क्या होनी चाहिए। Now let's come to our today's topic, that is the effects which are caused or which are produced by the noise pollution. ब्रॉडली जहां तक इफेक्ट्स का ताल्लुक है, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इसके ऑडिटरी इफेक्ट्स क्या होते हैं, और दूसरे में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर इट इज नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स। पहले जो ऑडिटरी इफेक्ट्स होते हैं नॉइज के, पहला ऑडिटरी इफेक्ट जो है इफेक्ट इन हियरिंग। ठीक है ना। आपको पता होगा कि जब सोशल गैदरिंग होती है, जब कोई सोशल फंक्शन होती है, उस वक्त क्या होती है, जो एक्चुअली यहाँ पे जो नॉइज प्रोड्यूस होते हैं, इससे जो इट इम्पीड्स द इंटीमेट टॉकिंग और इंटीमेट कन्वर्सेशन।
तो बिटवीन द पर्सनस नॉइजी, जब जब कोई सोशल फंक्शन होते हैं उस दौरान जो नॉइज वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, इसमें दो पर्सन दे आर नॉट एबल टू टॉक प्रॉपरली, दे आर नॉट एबल टू हैव द कन्वर्सेशन प्रॉपरली, तो उस तरह वहाँ पे ये इम्पीड करती है द इंटीमेट टॉकिंग और द इंटीमेट कन्वर्सेशन, ठीक है ना। तो ये भी इसका एक प्रॉब्लम, इसको इफेक्ट ऑन हियरिंग, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल हियरिंग डिस्टर्ब होती है, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही एटमॉस्फेयर होता है कि ए पर्सन इज नॉट एबल टू हियर व्हाट द अदर पर्सन इज स्पीकिंग, है ना। तो इस तरह वहाँ पे पहली नॉइज से ये भी एक प्रॉब्लम होती है। ये दिस इज द ऑडिटरी, दिस इज रिलेटेड टू द हियरिंग, दैट इज इट इज द ऑडिटरी इफेक्ट। तो एक और इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ द हियरिंग। It actually causes the मतलब hearing problems. It actually reduces the hearing problems. जहाँ मतलब जहाँ तक नॉइज का ताल्लुक है, it reduces the hearing capacity or hearing or this hearing power or the auditory power. तो इसे क्या मैं ये इसको हम ऐसे समझेंगे कि अगर अगर मतलब कम इंटेंसिटी वाली नॉइज भी होगी या साउंड होगी विच विल बी 60 to 70 डेसिबल, वो उससे भी डिस्टर्बेंस पैदा होती है। ये देखा गया है कि अगर जहाँ तक मतलब जो एरिया विच आर एक्चुअली एक्सपोज्ड to the prolonged, which remain exposed for longer times to the noise which is having the intensity of more than 80 decibel. यहाँ क्या ऑब्जर्व किया गया है, in the 10 years about 15 decibel hearing power is reduced in the person or in the residents which are actually living there. जिस एरिया में अगर 60 से 70 डेसिबल से 80 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, उसमें 10 सालों के बाद तकरीबन 15 डेसिबल जो होगी सुनने की जो सलाहियत होगी, समात की जो मतलब सलाहियत होगी, वो कम होती है बाय 15 डेसिबल। इस तरह अगर हम बात करेंगे, हाँ, एक जो अगर हम कंपेयर करेंगे एक न्यूयॉर्कियन, जो न्यूयॉर्क का जो है, जो न्यूयॉर्क में 20 ईयर ओल्ड पर्सन होगा, जो वहाँ का 20 ईयर ओल्ड रेजिडेंट होगा, अगर इसकी हियरिंग को हम कंपेयर करेंगे विद द 70 ईयर्स ओल्ड ट्राइब्समैन ऑफ द साउथ सूडान, यहाँ पे देखा गया है जो ट्राइब्समैन ऑफ साउथ सूडान होगा, इसकी सुनने की जो इसकी सलाहियत होगी, द हियरिंग पावर उसका जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू द न्यूयॉर्कियन, ठीक है, न्यूयॉर्कर। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे कि जो मतलब ये देखा गया है जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी कलकत्ता है, इंडिया की जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे भी जो पर्सन्स रहते हैं दे हैव एक्चुअली लॉस्ट देयर हियरिंग पावर बाय अबाउट 10%, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हम बात करेंगे इसमें क्या होता है, जो सोल्जर्स होते हैं ना, जो सोल्जर्स क्या होते हैं, मतलब जो फौजी होते हैं, एक्चुअली इनमें भी हियरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। कैसे? क्योंकि वो एक्सपोज रहते हैं, क्योंकि ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द नॉइज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द आर्टिलरीज, टैंक्स, एक्सप्लोजन्स, तो शूटिंग के दौरान, तो उस दौरान जो नॉइज प्रोड्यूस होते हैं, इससे इनकी हियरिंग पावर पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो इनकी जो मतलब सुनने की सलाहियत होते हैं वो कम होती है। तो ये इसका एक दैट मीन्स इट कॉल्स द इम्पेयरमेंट ऑफ द हियरिंग। तीसरा, डैमेज टू ईयर ड्रम। आपको पता है जो कि हमारे एक्सटर्नल, हमारा जो ईयर है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड द इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को जो एक मेम्ब्रेन होता है जो इसको सेपरेट करता है, जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं या इसको हम टेम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये देखा गया है जब मतलब ये देखा गया है कि जब मतलब हाई इंटेंसिटी नॉइज होती है, इससे ये ईयर ड्रम ये डैमेज होता है। क्या होता है, इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये किसी वक्त मतलब ये इसका मतलब ये रैप्चर भी हो सकता है ड्यू टू द हाई लेवल नॉइज।
इसी तरह एक और हाई लेवल नॉइज में कॉज द डिसलोकेशन ऑफ ईयर बोन्स और ओसिकल्स। जो ईयर हमारे कान के अंदर जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जो मिडल ईयर होता है, जिनकी वाइब्रेशन से फिर वहां पे साउंड जो प्रोपिगेट करते हैं आगे, तो क्या होता है कि ईयर ओसिकल्स, यू नो, दीज आर द स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ आवर बॉडी, ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दीज इंक्लूड्स मतलब स्टेप्स, इंकस एंड मेल्स। तो ये जो हड्डियां छोटी ओसिकल ईयर ऑसिकल्स होती हैं, जब किसी वक्त मतलब एक्सप्लोजन्स होते हैं, या जो हाई इंटेंसिटी और हाई लेवल नॉइज से क्या होता है, या जहां जिस वक्त वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू एक्सप्लोजन, उस वक्त ये डिसलोकेट भी हो सकते हैं, ये डिस्प्लेस भी हो सकते हैं। दिस इज अनदर इम्पैक्ट, एंड दीज ऑल these effects, they are related with the auditory, so we can categorize them under the heading auditory effects caused by the noise. इसके अलावा नॉन ऑडिटरी इफेक्ट जो होते हैं नॉइज के, इसमें हम पहले देखेंगे मैकेनिकल डैमेजेस। देखो, शायद मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था रिगार्डिंग द सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या होता है? इट इज बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ द सीरीज ऑफ द शॉक वेव्स बाय द सुपरसोनिक जेट्स having the speed more than the speed of the sound। तो यहाँ पे जो वो वहाँ से जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, इनको हम शॉक वेव्स कहते हैं। इन शॉक वेव्स से क्या होता है फिर? तो मतलब इन शॉक वेव्स से एक्चुअली दे में कॉज, और जो ये सोनिक बूम होता है, जो ये शॉकिंग वेव्स होता है, दे में एक्चुअली कॉज सडन रैटलिंग ऑफ द विंडोज एंड द डोर्स, यानी कि खटखटाते हैं, खड़खड़ाना, यानी कि उनको मतलब वो हिलते हैं जब ये सुपरसोनिक जेट्स मतलब ये ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह इनसे क्या होता है, दे में आल्सो कॉज, they may also develop the cracks in the buildings or in the other structures or the ठीक है ना। तो इस तरह इसे और एक प्रॉब्लम होती है, दे में स्टार्ट द स्टार्टलिंग रिएक्शन, दे में ट्रिगर द स्टार्टलिंग रिएक्शंस इन द ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स, यानी कि एक किस्म का फियर, खौफ सा पैदा होता है। तो मैकेनिकल के इफेक्ट के बाद एक और इफेक्ट इसका है, दैट इज एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। जो पर्सन रहते हैं इन द नॉइज प्रोन एरियाज में, जहाँ पे नॉइज ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो इनमें अक्सर ये वो एक्चुअली इनमें वो परेशान होते हैं, दे आर वेरी एंग्जाइटी एंड दे आर वेरी एक्चुअली हैव द मोर स्ट्रेस, मतलब जो इनके ऊपर प्रेशर होता है, दबाव होता है, वो ज़्यादा होता है। दे फील मोर स्ट्रेस, दे एक्चुअली आर मोर एंग्जाइटी, वहाँ पे वो ज़्यादा परेशान अंडर देयर मैन, उनके अंदर वो टेंशन सा पैदा होता, खौफ सा पैदा होता है, परेशानी पैदा होती है। तो एक और इंसोम्निया, इंसोम्निया एक इस कंडीशन को कहते हैं कंडीशन ऑफ स्लीपलेसनेस। ये कब होता है? जो नॉइज प्रोन एरियाज होता है, जहाँ उनमें जो पर्सन्स रहते हैं, अक्सर बेशतर दे आर नॉट एबल टू हैव टू स्लीप प्रॉपरली, तो वो आराम से सो नहीं सकते हैं, दे डू नॉट इंजॉय द फ्रेश स्लीप, मतलब तो वो ये नींद मतलब ये नींद जो है ना, वो बिल्कुल वहाँ पे इन पर्सनस में वो नींद खत्म होती है। तो इसको हम, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इंसोम्निया, इंसोम्निया। तो एक और प्रॉब्लम इससे होते हैं इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंस क्या होती है? यानी कि एक मतलब इससे जो इमोशन होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, मतलब ए पर्सन गेट्स डिस्टर्ब्ड इमोशनली, ठीक है ना। मतलब उसमें क्या होता है कि मतलब जो नॉइज होता है, इससे इरिटेशन पैदा होती है। क्या होती है? इरिटेशन पैदा होती है। इससे क्या होता है? इससे एक किस्म की जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, तो इससे क्या होता है? इससे इसके इमोशंस पे असर पड़ता है। तो ये भी इसका इम्पैक्ट है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यू नो, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। देखो क्या होता है, जहाँ पे नॉइज ज़्यादा रिलीज होती है या प्रोड्यूस होती है, वहाँ इस एरिया में जो पर्सन्स होते हैं अक्सर बेशतर वो दे सफर फ्रॉम द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, इस नॉइज से क्या होता है? दे कॉज द कंस्ट्रक्शन टू द
सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स या सुपरफिशियल आर्टरी जो होते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन ये करती है। तो इससे क्या होता है कि जो मतलब इससे क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो एक इफेक्ट ये। दूसरा, इट एक्चुअली डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट, या जिसको हम हार्ट आउटपुट कहते हैं। आपको पता है ना 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, तो इसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट और द हार्ट आउटपुट, ये भी डिक्रीज होता है। यूजुअली इन ह्यूमन बींग्स इट इज सम 5 लीटर्स पर मिनट, ठीक है ना। कार्डियक आउटपुट इससे कम होता है इस नॉइज से। तो ये एक और फैक्ट इसका ये है कि इसे जो हमारी मतलब ये कहेंगे कि हार्ट रेट तो इससे बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। दैट इज रिदमिक मतलब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टरीज, वो भी यहाँ पे मतलब हार्ट रेट जो है ना वो बढ़ जाती है। तो ये हाइपरटेंशन के बारे में रही बात। एक और है एनिमल टेस्ट। मैं ये मतलब ये एनिमल्स के ऊपर जो टेस्ट किए गए, इनमें यही देखा गया था जो नॉइज से इनके जो विसरल ऑर्गन्स थे, मतलब लीवर था, किडनी थी, तो इस तरह स्टोमक, ये उससे डैमेज हुए थे, इनको नुकसान पहुंचाते हैं ये नॉइज। यानी कि उसमें ये देखा गया कि इससे ये ऑर्गन्स सफ़र करते हैं, डैमेज होते हैं नॉइज से। इस तरह गेस्ट्रिक प्रॉब्लम्स दैट इज द स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स और द डिसऑर्डर्स, इनमें ये क्या करते हैं मतलब it causes the spasms, है ना, non-regular contractions and relaxations of the मतलब it causes the contraction of the gastric muscles जो होते हैं ना, इनमें ये इनको ये contract करता है। इस तरह यहाँ से gastric ulcers ये इनसे प्रोड्यूस होते हैं। किससे? मतलब नॉइज से गैस्ट्रिक अल्सर्स भी, इसे नीजिया भी इंसान फील कर रहे हैं कि वोमिटिंग भी होती है नॉइज से। ये रही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। allergic reactions in some persons, the noise may cause the allergic reactions, they cause certain allergies in the persons, तो इस तरह वो भी इसका एक इम्पैक्ट रहता है। तो इसी तरह आई साइट डैमेज, जो कलर परसेप्शन है, इट डिक्रीजेज द कलर परसेप्शन, द पावर ऑफ कलर परसेप्शन, जो मतलब कलर की जो रिकग्निशन है एक पर्सन में वो कम होते हैं ड्यू टू द नॉइज, तो उसके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस तरह जो नाइट विजन है, दैट गेट्स डिक्रीज, दैट गेट्स डिस्टर्ब्ड, एंड these are the few causes, these are the causes of this noise pollution, or these are the various factors, these are not the causes, these are the effects which are caused by the noise pollution or the noise, high intensity noise। तो हमने देखा कि इसका जो मतलब इसके जो causes है, इनका लिस्ट एक बहुत बड़ा लिस्ट है। in nutshell we can say, in case of the human beings, they cause the psychological problems, they cause the physiological problems, they cause the psychophysical problems, तो they cause the psychomotor problems। ये सब की सब प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं इस नॉइज से, इस नॉइज पोल्यूशन से। इसके इफेक्ट्स दे आर मोर इन देयर इंटेंसिटी या इन देयर नंबर, इनके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इस नॉइज पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। So this is all regarding today's topic, that is effects of the noise pollution. So today we will conclude here. Inshallah, in the next topic we will touch another subtopic, that is control of the noise pollution. Till then, fi amanillah.